नमस्कार दोस्तों। कोई भी पुलिस वाला अगर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है या फिर वो आपके खिलाफ जानबूझकर गलत रिपोर्ट तैयार करता है, पुलिस वाला आपको फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाता है, उल्टा आपको ही धमकाता है, मारता है या फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है, यहां तक कि अगर वो आपको गाली भी देता है तब आप उसकी जेल करवा सकते हो। और अगर आपका तब भी मन ना भरे तब आप उसकी वर्दी भी उतरवा सकते हो। लेकिन एक पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करोगे कहां पर, सबूत कहां से लेके आओगे? तो दोनों बातें भी आज इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। देखो, कोई भी केस मान लेते हैं, दहेज का केस ले लो, घरेलू हिंसा केस ले लो। कोई महिला क्या करती है, पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन जाके सारे परिवार वालों के नाम लिखवा दिए कि मेरे सास ससुर मेरे से दहेज मांग रहे हैं, मेरा देवर मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, मेरी ननंद है उसका जो पति है वो भी मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, मेरी ननंद मेरे से दहेज मांग रही है, मेरा पति मेरे को हर रोज पीटता है, मेरे को खाने को नहीं देता है। सारी एप्लीकेशन के अंदर सारी बातें लिख दी। फिर आता है पुलिस स्टेशन से आपके पास फोन कि भाई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आई है, फटाफट पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाओ। आप गए, आपने एप्लीकेशन पढ़ी और देखा कि आपके माँ बाप का भी नाम लिखवा रखा है। फिर आपने बताया कि जी इसने मेरे माँ बाप का नाम लिखवा रखा है, लेकिन मेरे माँ बाप तो 2-3 साल से अलग घर में रह रहे हैं, उसका और मेरी पत्नी के साथ तो कोई बोलचाल है ही नहीं। इसने मेरे भाई का नाम लिखवा रखा कि मेरा भाई छेड़खानी कर रहा है। मेरा भाई तो 6 महीने से घर ही नहीं आया, 100 किलोमीटर दूर अपना नौकरी कर रहा है, कहीं पर जॉब कर रहा है। इसने मेरी बहन का नाम लिखवा रखा है, मेरी बहन तो 1 साल से घर ही नहीं आई। मेरे जीजा के ऊपर छेड़खानी का मामला दर्ज करवा रखा है, मेरा जीजा तो 1 साल से घर ही नहीं आया, मेरे जीजा के पास तो इसका फोन नंबर भी नहीं है, छेड़खानी कैसे करेगा? सारी बातें लिखवा दी और आप उन सभी बातों के सबूत भी दे रहे हो, लेकिन पुलिस वाला आपकी एक भी नहीं सुन रहा, उल्टा आपको ही धमका रहा है कि ज्यादा शाना बन रहा है, चुपचाप बैठ जा आराम से, वरना एक आधी धाराएं और लगा दूंगा। उल्टा आपको ही धमका रहा है। तो उस पुलिस वाले ने क्या कर दिया? अपराध कर दिया। बस यही बात आपको कैच करनी है। अगर ऐसा कोई पुलिस वाला कर रहा है, यानी कि आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, उल्टा आपको ही धमका रहा है, तो एक सेक्शन होता है आईपीसी का 166A, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो जाएगी अगर कोई पुलिस वाला आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो फिर उसी पुलिस वाले ने क्या किया, जो उस महिला ने एप्लीकेशन दी है उसी के ऊपर भरोसा कर लिया। यानी कि आप सारे सबूत दे रहे हो कि जी मेरे माँ बाप तो 2 साल से घर ही अलग रह रहे हैं, मेरे पड़ोसियों से पूछ लो, मेरा भाई तो घर ही नहीं आया 6 महीने से, आप उसका सीसीटीवी चेक कर लो, जहाँ पे ड्यूटी करता है वहाँ से पूछताछ कर लो। आप हर चीज़ का सबूत दे रहे हो, फिर भी उस पुलिस वाले ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। उसी स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा कर लिया जो आपकी पत्नी ने दी थी, उसके ऊपर लिख दिया कि सास ससुर भी दहेज मांगते हैं, ननद भी दहेज मांग रही है और देवर छेड़खानी कर रहा है और आप मार पिटाई कर रहे हो। सारी बातें लिख के और नीचे लिखा कि चलो यहाँ पे साइन करो फटाफट। अब आपने जब वो स्टेटमेंट पढ़ी तो आपने मना कर दिया, जी ये तो झूठी स्टेटमेंट है, मैं तो इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा। अगर आपसे जोर जबरदस्ती साइन करवाता है आपको मार कर कि भाई फटाफट साइन कर वरना एक आधी धारा और लगा दूंगा, यहां तक कि आपको मार भी देता है, जबरदस्ती झूठी स्टेटमेंट के ऊपर अगर साइन करवाता है तो एक आईपीसी का सेक्शन होता है 330, 7 साल तक की सजा हो जाएगी। किसकी? पुलिस वाले की। लेकिन एक पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी कैसे? सब्र रखो, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आप साइन करने से मना कर देते हो, ठीक है, आपने साइन करने से मना कर दिया, जी मैं तो झूठी रिपोर्ट के ऊपर साइन करूंगा नहीं। वहीं पर फिर क्या किया, आपको एक आधा थप्पड़ मारा और जाके जेल के अंदर बंद कर दिया, ऐसे डराने के लिए। जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो छोटे मोटे सेल होते हैं ना, जाके भाई यही सड़ा दूंगा, पूरी जिंदगी यही सड़ेगा, उल्टा आपको धमका भी रहा है कि अगर साइन नहीं किए तो पड़ा रहे रात भर जेल के अंदर, बिना वारंट, बिना गिरफ्तारी के वारंट। अगर आपको कोई पुलिस वाला 1 मिनट के लिए भी जेल के अंदर डालता है ना, ऐसे मामला, कोई भी मामला हो, कोई भी मामला, मार्केट का कोई मामला हो, घर का कोई मामला हो, गाड़ी का चालान काट रहा, आपके पास पेपर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, अगर बिना वारंट, बिना गिरफ्तारी के वारंट अगर आपको 1 मिनट के लिए भी जेल में डाल रहा है ऐसी, तब आप कार्रवाई करवा सकते हो। एक आईपीसी का सेक्शन है 220, 7 साल तक की सजा हो जाएगी। अगर देखो ये कानून आपको पता था या नहीं पता था, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि देखो दोस्तों, जिन लोगों के पास में अच्छे खासे पैसे होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो तो किसी अच्छे वकील के पास जाएंगे, उनसे सलाह लेंगे और आराम से चाय कॉफी पीएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है, जो गरीब है, वो कानूनी जानकारी कहाँ से लेगा? उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि ये जानकारी मैं हर व्यक्ति तक पहुंचाऊं, और आपका भी ये फर्ज बनता है कि यही वीडियो आप आगे किसी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई पुलिस वाला उसके साथ जाति ना कर सके, उसका शोषण ना कर सके। देखो आगे सीखते हैं। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट तैयार करके आपसे जबरदस्ती साइन करवाता है, तब आप 330 का मुकदमा दर्ज
करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने साइन नहीं किए और अगर आपको एक आधा थप्पड़ भी मार देता है तो 323 का भी मामला दर्ज करवा सकते हो, 1 साल की सजा हो जाएगी। और फिर भी अगर वो नहीं मर रहा और आपको जाके जबरदस्ती जेल के अंदर बंद कर दिया, हालांकि उसके पास कोई वारंट नहीं था, तब 220 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन आप डर गए, आपको कानूनी जानकारी नहीं थी और आपने ज़बरदस्ती साइन कर दी अपने उसी स्टेटमेंट के अंदर कि हाँ भाई हम इसको मारते हैं, पीटते हैं, मेरी बहन भी दहेज मांगती है, मेरा भाई भी इसके साथ छेड़खानी करता है। अब आप डर गए बेचारे, आपको कानूनी जानकारी तो इतनी है नहीं। अब डर डर में इंसान क्या करेगा, सोचता है कि कहीं पुलिस वाले पूरी रात ना पीटे, हमारा रिमांड ना ले ले, कर देते हैं साइन। अब ये क्या हो गई, ये हो गई जी गलत रिपोर्ट तैयार। अगर ऐसी गलत रिपोर्ट कोई पुलिस वाला तैयार करता है सारे सबूत देने के बाद भी, तब एक आईपीसी का सेक्शन है 167 गलत रिपोर्ट तैयार करना, इसके तहत 3 साल की सजा हो जाएगी। बेशक उसने आपको मार पीट कर वो रिपोर्ट तैयार की हो, वो ये नहीं कह सकता कल को देखो जी इसने अपने साइन कर रखे हैं, ये एग्री था, ये सहमति था कि भाई हाँ ये सारे कानून, ये सारे अपराध हमने किए हैं। नहीं, उसने जोर जबरदस्ती आपसे करवाई, यानी कि उसने गलत रिपोर्ट तैयार करवाई है। गलत रिपोर्ट अगर किसी पुलिस वाले ने तैयार कर दी तो 167 के तहत ये भी एक आईपीसी का सेक्शन होता है, 3 साल तक की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर इसी रिपोर्ट से वो आपके ऊपर चार्जशीट लगा देता है, सारे घर वालों के नाम चार्जशीट के अंदर लिख देता है, आपका चालान काट देता है और इसी रिपोर्ट को वो कोर्ट के अंदर पेश कर देता है, तब उसने और भी बड़ा अपराध कर दिया। अगर कोई झूठी रिपोर्ट है जो जोर जबरदस्ती तैयार करवाई गई है, अगर कोई पुलिस वाला उसको कोर्ट में पेश कर देता है तो एक आईपीसी का सेक्शन है 219, 7 साल तक की सजा हो जाएगी। देखो कुछ कुछ बातें पल्ले पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी पुलिस वाला जबरदस्ती अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी है तो आप अपने अधिकार ले सकते हैं कि भाई तुझको हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, तुम हमको थप्पड़ नहीं मार सकता, थप्पड़ मारेगा तो हम कार्रवाई कर देंगे 323 के तहत। अगर वहां तक भी पुलिस स्टेशन के अंदर, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक गाली होती है अपने भारत के अंदर, एक सरकारी गाड़ी है, हर कोई देता है, यहाँ तक कि अपने घर की माँ बहन भी देती है, हर कोई फलों में ऐसी दे देता है। अगर वो गाली भी आपको देता है, पुलिस स्टेशन में बुलाकर या आपके घर पे आके कोई भी ऐसी गाली देता है, गंदी गाली देता है, तो उस गाली देने के लिए भी आप उसके ऊपर 294 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, 3 महीने की सजा हो जाएगी। और नॉर्मल सी बात है, हर कोई गाली देता है, फोन पे ऐसी बातों में गाली दे देते हैं। मैं यहाँ पर आपको दे के नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बात आपको ही पता है, हर कोई गाली देता है। यही चीज़ आपको पकड़नी है, यही कैच करनी है कि अगर कोई पुलिस वाला ऐसी गाली दे रहा है, उसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। तो ये कुछ कानूनी जानकारी है, अगर ये आपके पास थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो आप इनको लिख लीजिए, क्या पता आपके साथ भविष्य में ऐसा हो सकता है और इनकी कार्रवाई आप कैसे करोगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी गरीब आदमी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि हर किसी के पास सलाह लेने के लिए पैसे नहीं होते भैया, ये बात आपको ही पता है। देखो अगर आपके पास, आपको जानकारी तो अब हो ही गई, लेकिन आपके पास अगर आपके साथ भी कोई जाति हुई है, ऐसी हुई है, लेकिन आपके पास कोई सबूत है ही नहीं, तब कैसे कार्रवाई करोगे। आपको कुछ नहीं करना, जिस शहर में वो पुलिस स्टेशन है उसी शहर के अंदर एक एसपी ऑफिस भी होता है। आपको कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं। एक ऐसा कोरा कागज लीजिए, लिखिए सेवा में एसपी साहब, एसपी ऑफिस, जहां पर भी ऑफिस है, जिस जिले के अंदर ऑफिस है उस ऑफिस का एड्रेस देखो, सेवा में, यहाँ सेवा में लिख दिया, यहाँ लिख दिया एसपी ऑफिस। वो एसपी ऑफिस किस शहर के अंदर है उस शहर का नाम लिख दीजिए, बस यहाँ लिख दीजिए सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम ये है, मेरे खिलाफ किसी महिला ने ये शिकायत की है। कोई भी केस हो जी, कोई भी केस, अगर किसी पुलिस वाले ने आपके साथ गलत किया हो कि भाई मेरे खिलाफ ये केस किया है, लेकिन उसने मेरे से जबरदस्ती ये काम करवाए हैं, आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिना सबूत लिख दीजिए आप कि एक पुलिस वाले ने मेरे को थप्पड़ मारा, ठीक है, उसने मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए, उसने मेरे को धक्के से जेल के अंदर बंद कर दिया। सिर्फ ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी है और जाके एसपी ऑफिस में दे देनी है। अब ये बात कितनी सच्ची है या झूठी है वो तो पुलिस वाला अपने आप साबित कर देगा। समझ में आई? आपको सबूत लाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बेगुनाही के लिए अपने आप सबूत देगा, क्योंकि नौकरी किसकी खतरे में है, उसकी खतरे में है। तो आपको सबूत ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करनी है, शिकायत करनी है, शिकायत दर्ज करवानी है। और अगर आपके पास सबूत है भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एक भी सबूत नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सबूत तो पुलिस वाला खुद लेके आएगा ना। जिसने खोट किया है उसकी आंखों में अलग ही डर आ जाता है, वो खुद कहेगा कि भाई ले दे के मेरा पीछा छुटवा दे,
माँ से तेरे को कभी थप्पड़ नहीं, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, खुद कह देगा, ठीक है, वो खुद सबूत देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी कुछ कानून कार्रवाइयाँ, और कैसे आप एप्लीकेशन लगाओगे, एसपी ऑफिस में लगाओगे, सबूत वो अपने आप दे देगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, कोई पुलिस वाला ट्रैफिक पे आपका चालान काट रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर आपको डरा धमका कर कि मैं तेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दूंगा, वरना कुछ खर्चा पानी दे दे, जो तेरी पत्नी ने एप्लीकेशन दी है ना, यही तेरे ऊपर हम कानून कार्रवाई कर देंगे, वरना कुछ खर्चा पानी दे दे, अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो एक एक्ट होता है भ्रष्टाचार अधिनियम। भ्रष्टाचार अधिनियम का एक धारा होता है 7, उस 7 के तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये चीज़ भी आप एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं कि पुलिस वाले ने हमसे इतने पैसे लिए हैं, ये इतने पैसे मांगे हैं। वो कितना सच्चा है झूठा आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो खुद आगे दे देगा। अगर उसने सच में पैसे मांगे हैं ना तो अपने आप डर जाएगा। अब वर्दी कैसे उतरती है, ये तो होगी सजा। सजा तो देखो कोर्ट देगी। एसपी क्या करेगा, एसपी उस एप्लीकेशन को लगा देगा कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट साहब के पास होते ही सजा मिल जाएगी। लेकिन वर्दी उतरवाने का हक होता है एसपी के पास में। एसपी उसी टाइम उसको क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। जा भाई, सबसे पहले अगर किसी भी एसपी ऑफिस के अंदर ऐसी एप्लीकेशन गई है किसी पुलिस वाले के खिलाफ में और वो सच्ची पाई जाती है तो उसी टाइम उसको सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड है भाई, कच्चे काट अपने घर पे जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही उसको कोर्ट सजा सुनाएगी उसके बाद उसकी वर्दी उतर जाएगी, वो अपने घर चला जाएगा। ये होती है कानून कार्रवाइयाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर जरूर करें, हर आदमी तक जरूर पहुँचाएं और ये सेक्शन जरूर लिख लें। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दें, मैं आप तक वो जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।